हम और आप अक्सर मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं और ये समझते भी हैं कि एक पीसफुल लाइफ के लिए मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा होता है? पढ़ाई की टेंशन के साथ साथ उन्हें और भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो कभी अपने पेरेंट्स से भी नहीं शेयर कर पाते। और इसी को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट ने इनिशिएट किया है स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का। जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी सरकारी स्कूल हैं उनमें स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स खोले गए हैं जिसमें बच्चों की फिजिकल हेल्थ का तो ध्यान रखा ही जाता है, साथ ही साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी अपॉइंट किया गया है जो ये एश्योर करता है कि बच्चे किसी तरह के प्रेशर में ना आए, बच्चों की मनोस्थिति जो है उसका ख्याल रखा जाए और बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए। बच्चे ओपन अप हों और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत कर सके ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो और वो किसी तरीके का दबाव, प्रेशर या डिप्रेशन फील ना करें। तो आज हम आए हैं ऐसे ही दिल्ली सरकार के एक सरकारी स्कूल में और देखते हैं कि किस तरीके से ये स्कूल हेल्थ क्लिनिक काम करते हैं और साइकोलॉजिकली जो बच्चों को डील किया जाता है उसका बच्चों की ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट से सेशन लिया है। इन बच्चों से पूछते हैं कि इस एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको लगती हैं जिसका सॉल्यूशन यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जो स्कूल हेल्थ क्लिनिक है उसके द्वारा इनको दिया गया है। बेटा आपका नाम? मैम दिव्या। अच्छा, आपने अशिता मैम से सेशन लिया है? अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप बताते हो उनको? मैम जैसे क्लास से रिलेटेड हो, आप फ्रेंड्स के साथ, मतलब हम अपनी मन की एक छोटी से छोटी बात मैम के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, फिर हाँ। मैम काउंसलिंग करती हैं, क्या क्या समझाती हैं आपको? मैम अच्छी बात में मैम अच्छा समझाती हैं, जहाँ हम गलत है मैम हमें ठीक करती हैं। एग्ज़ाम टाइम में भी मैम ने हमारी बहुत हेल्प करी पढ़ने में और भी बाकी सब कुछ। अच्छा, जो पहले अशिता मैम नहीं थी तब कैसा फील होता था, किससे अपनी बातें करते थे? मैम तब कुछ इस बारे में पता नहीं था, तो प्रॉब्लम्स तब भी थी, अभी भी हैं, अभी पर मैम है तो थोड़ी कम है, बाकी सब अच्छा है। अच्छा, आप भी जाते हो मैम से Yes. सेशन लेने? यस क्या प्रॉब्लम्स लेके जाते हो? मैम कि हमें जो भी समझ नहीं आ रहा कि हमें मतलब कि हमारे अंदर मतलब कि जो भी हमें कोई प्रॉब्लम्स होती है हम मैम से शेयर करते हैं और मैम से कि वो एडवाइस लेते हैं कि मैम हमें और भी बताएं कुछ, और हमारी जो गलती होती है मैम वो भी बताती हैं। यस मैम। क्या क्या प्रॉब्लम्स शेयर की हैं? यस मैम की है। जैसे मैम जैसे कि मैम कभी मतलब कि हमारी फ्रेंड से कभी लड़ाई हो जाती है तो मतलब कि समझ नहीं आता कि क्या करें, फिर कभी मैम से पूछ लेते हैं कि मैम मतलब हमें जो मतलब कि लगता है कि हम अपनी बात भी बता देते हैं, हमारी फ्रेंड की बात भी बता देते हैं, फिर जो लगता है वही पूछ लेते हैं। अच्छा लगता है मैम से बात यस करना? मैम बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। तो अशिता मैम से आप ओपन अप हो जाते हो? यस मैम। क्या क्या शेयर करते हो? मैम जब हमारी मैम क्लास में आती है ना, इतनी खुशी मिलती है अंदर से कि अशिता मैम आई है हमारी क्लास में। मैम के साथ बातें करके, अपनी फीलिंग्स को शेयर करके मैम के साथ बहुत मज़ा आता है हमें। मैम हमें बहुत अच्छी बातें बताती है और किसी से झगड़ा भी हो जाता है तो मैम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। तो वैसे जैसे किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है तो मैम हमें समझाती है कि लड़ाई मत करो, हम दोनों को मैम समझाएंगी, बहुत अच्छे से मैम समझाती है हमें। तो पढ़ाई की प्रॉब्लम्स भी लेके जाती है, मार्क्स कम आ गए, डिमोरलाइज हो गए थोड़ा, फिर मैम क्या कहती हैं? यस मैम, पढ़ाई से रिलेटेड भी मैम बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मतलब एक बार ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा था तो और मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो एक मैम ने कहा कि अच्छे से पढ़ना पर 2 घंटे पढ़ो, पर पूरा मन लगा कर पढ़ो, उतना कि अगर कोई पूछे भी कि नींद में कि तुम बता सको, बस ऐसे मैम ने कहा था। तो तब से मैम एकदम सब मैनेज हो रहा है। यस मैम। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके जाते हो आप अपने साइकोलॉजिस्ट के पास? मैम हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। अकॉर्डिंग हमारे घर में जो काफ़ी पेरेंट्स होते हैं, हमारा मतलब हम काफ़ी अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर नहीं कर पाते, तो हम अशिता मैम से हम सारी बात शेयर कर पाते हैं, तो वो हमको सॉल्यूशन बताती है कि हमारे लिए ये सही है, ये गलत है। तो इस वजह से वो सारी हमको बहुत अच्छी तरह बताती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो और घर की बातें जैसे बोला इन्होंने कि फैमिली से नहीं डिस्कस कर पाते, क्या बातें नहीं डिस्कस कर पाते जो मैम से डिस्कस? मैम ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि हमें कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता अपनी फैमिली के साथ। दो हम उनके साथ इतने सालों से रह रहे हैं, वहीं पे हमने अपना डेवलप करा है अपने आप को, बट एक हमें कंफर्ट जोन चाहिए और हमें
एक ऐसा बिलीव दिलाया जाता है अशिता मैम के थ्रू कि यहाँ पे आपकी बात कोई लीक नहीं होने वाली है, या फिर आपको एक ऐसे सपोर्टिव सिस्टम या फिर आपके अराउंड मैम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है कि जहाँ पे आपको अपने आप पे बिलीव कर सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो। यस मैम, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जो हम अपनी फैमिली को नहीं बता पाते, तो अशिता मैम को बता सकते हैं। तो सॉल्यूशन मिलता है, बिल्कुल सही लगता है। कैसा कॉन्फिडेंस में कुछ डिफरेंस लगता है? हाँ, कॉन्फिडेंस में हमें डिफरेंस लगता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होती थी किसी के सामने कुछ बोलने से। मैंने आशिता मैम से पूछा कि मैं क्यों होती हूँ, मेरे को अंदर से थोड़ा खुलने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने मैम को बताई है और मैम ने उसका सल्यूशन भी निकाला है मोर, कि उन्होंने हमें बताया है कि हम कंट्रोल करनी चाहिए अपनी चीज़ें और हमें अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपकी बातें लीक ना करे, तो हमें उनके पास जाके एकदम सेफ फील होता है बस, तो हम उनसे सब कुछ बता सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एडोलसेंट की एज के बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है, ये आप और हम जानते हैं कि जो बच्चे अपनी फैमिली के साथ भी नहीं खुल पाते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऐसे में स्कूल हेल्थ क्लिनिक के द्वारा ये जो साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है गवर्नमेंट स्कूल में, ये ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहा है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक की कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट आशिता शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स अपनी मनोस्थिति लेकर उनके पास आते हैं और क्या क्या बातें करते हैं। मैम, एडोलसेंट में स्टूडेंट्स जो होते हैं कुछ किस्म के चेंजेस महसूस कर रहे होते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो अपनी फीलिंग्स और आप कैसे डील करते हैं? तो एक्चुअली एडोलेसेंस ही मेन टाइम है जहाँ पे बहुत हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं। उस टाइम पे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ये चेंजेस हमारी बॉडी में आने वाले हैं। तो हमारा बहुत ज़्यादा काम इस पर होता है कि आगे आने वाले टाइम में वो इंडिविजुअल सपोर्ट के साथ साथ पीयर सपोर्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं और सीख कैसे कर सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में रहता है। बाकी स्कूल में इस एज में हर तरह की ही प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। एक तो क्यूरियोसिटी बहुत होती है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर इस एज में सबसे ज़्यादा होता है, ये प्रूवन फैक्ट है। तो बच्चों को नई चीज़ें ट्राई करने के लिए भी और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए भी सही गाइडेंस या सही एक रिसोर्स मिले, वो चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं। क्योंकि बच्चा अक्सर डर जाता है, घर पे बता नहीं पाते। टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव होते हैं, बट एक तरह से डिसिप्लिनेरियन अप्रोच ज़्यादा रहता है स्कूल्स में। तो हम लोग यहाँ पे एक सपोर्टिव और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। काम ऐसा होता है कि हम उनको टीच नहीं कर रहे, बट हम एक फैसिलिटेटिव और गाइडिंग स्पेस बना रहे हैं ताकि वो इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाएँ। हमेशा हम लोग नहीं होंगे, हम उन्हें इस लायक बनाएं कि वो कोपिंग स्किल्स अडेप्ट कर पाएँ, उन्हें खुद से पता हो आगे से कि वो कैसे अपनी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इंडिया में एक टैबू सा लगता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, पागल हो, दिमाग ख़राब है, वैसा। और फिर बच्चे आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन रहता है? क्या वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को अगर कोई मेंटल प्रेशर है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, या आप डील करते हो उनसे, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स है? और दूसरी बात ये कि स्कूल के बच्चों के लिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक टैबू है, इसको हटाने के लिए कैसी कोशिशें करनी चाहिए? तो अगर आप हमारे स्कूल के बच्चों से बात करेंगे, मुझे नहीं लगता उनमें वो टैबू इतना है। हमारी अप्रोच इसीलिए ग्रुप सेशंस के थ्रू ऐसी रही है कि हमने वो अच्छी तरह से ब्रेक कर दिया है कि साइकोलॉजिस्ट के साथ सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं जाया जाता, हर एक प्रोसेस के लिए हम लोग उनके साथ रहते हैं। हम बहुत मस्ती भी करते हैं एक्चुअली उनके साथ में, तो वो उनको ये पता है कि ये एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट के लिए है। चाहे पॉजिटिव हो, हम बहुत पॉजिटिव इमोशन सेलिब्रेट भी करते हैं उनके साथ, सिर्फ नेगेटिविटी पे फोकस नहीं रखते हैं। जब हमारी मैम नई नई क्लास में आई थी तो उन्होंने सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन लिया था, वो भी एक एक्टिविटी से लिया था। और फिर जब मैम ने एक बार एक्टिविटी करवाई थी बलून वाली, तो उसमें हमने अपने इंपॉर्टेंट पर्सन को बलून में रखा था, माना था उसे, और तो हमने बलून को गिरने नहीं दिया नीचे, कि अपने इंपॉर्टेंट पर्सन को हमें गिरना नहीं देना है कैसे भी करके। तो हमने उसे नोज़ से, ईयर से और हेड से करा था हमने। उसके बाद फिर हमने कहा इमोशन से, कि हंसना और रोना, उस पर्सन को हमें गिरने नहीं देना है कैसे भी करके। मैम हमसे मतलब कभी कभार मैम डिस्कस करती हैं कि मतलब हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैम अगर हम कंफर्टेबल होते हैं तो हम मैम को बताते हैं, अगर नहीं होते तो मैम हमसे उतनी ज़बरदस्ती भी नहीं करती। और अगर मैम से हमें कोई पर्सनल चीज़ डिस्कस करनी होती है तो मैम से हम मतलब
कैबिन में आके पर्सनल में अपनी चीज़ें बताते हैं मैम को। स्कूल हेल्थ क्लिनिक के नोडल ऑफिसर हमारे साथ हैं और मैम सबसे पहले यही जानना चाहूँगी पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन रहा जब उनके बच्चे ओपन अप हुए और कैसा प्रभाव बच्चों की मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है? बच्चों की मेंटल हेल्थ पे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि जो बच्चे हमसे भी अपनी प्रॉब्लम्स कई बार हिचकते हैं और पेरेंट्स से भी नहीं कह पाते तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और हमें भी, क्योंकि एज अ टीचर हमारी भी कुछ बाउंडेशंस हैं कि हमें उतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं है, तो हम भी उनको सजेस्ट करते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ कर और उसका वे आउट निकालते हैं। और पेरेंट्स को हमने, जैसे कोई भी बच्चा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम पेरेंट्स को बुलाकर और उनसे भी साइकोलॉजिस्ट का कंसल्ट करवाते हैं, जिससे उनको भी पता चलता है कि उनके बच्चे में क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर उसका बिहेवियर चेंज है तो क्यों चेंज हुआ और क्या उसकी रेमेडीज़ हो सकती है। चले मेरे घर पे आना, हलवा पड़काना। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का काफ़ी बेनिफिट हुआ है। अदर देन द माइनर फिजिकल एलिमेंट्स, कोई बच्चा गिर गया, चोट लग गई, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अदर देन दैट जो मेजर चीज़ जो मैंने देखी है जिससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ इज़ द साइकोलॉजिकल impact they have of having a school health clinic. Also, they get to meet the psychiatrist and talk to her about their small problems that they have, and they are given some solutions or varied ways of tackling the problem. मैम तो हमें हर तरह की एक्टिविटी करवाती है। हर मैम उससे मैम इमोशन से, मूवमेंट से, हर चीज़ से करवाती है मैम हमें अलग अलग तरह की एक्टिविटी, जिससे हम कुछ नया सीखते हैं। इससे पढ़ाई पर कुछ फ़र्क पड़ा है, आउटपुट पर या मार्क्स पर? यस मैम, इससे पढ़ाई पे फोकस हम पहले पढ़ाई पे फोकस नहीं लगा पाते थे। जब से हमारी साइकोलॉजिस्ट टीचर आई, उनने बोला है कि हमें खेलना है तो खेलने पे ही फोकस करना है, अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई पे ही फोकस करना है। इससे मैम मेरे पे इम्प्रूवमेंट ये आएगा कि मैं प्रेजेंट में ही फोकस करती हूँ। कितना इम्प्रूवमेंट आया, मार्क्स बढ़े? यस मैम, बहुत ज़्यादा। मतलब हमें खुशी हुई कि मैम हमारे साथ आई और मैम ने हमको मतलब इतना गाइड किया। मतलब पढ़ाई में पहले बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता था, लेकिन जिस तरह से मैम ने एक्टिविटी करवाई, मतलब क्लासमेट के साथ ही बहुत ज़्यादा पहले मतलब मिलती नहीं थी, लेकिन अब जब से मैम ने एक्टिविटी करवाई है, एक ऊन वाली एक्टिविटी है, तो पहले हम किसी को भी अपनी बात शेयर नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम मिलजुल के रह पाते हैं। सबसे मेडिकल स्क्रीनिंग का बेसिकली, एंड बच्चों को यहाँ पे PHN जो होते हैं हमारे पब्लिक हेल्थ नर्स, वो स्क्रीन करते हैं। फिर बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो सेलेक्ट करके, अगर कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज़्यादा एनीमिया है या फिर बच्चों के आँख बहुत ज़्यादा ख़राब है या कोई और भी कंप्लेन होती है, तो वो फिर उनको रेफ़र करके हमारे पास भेजते हैं। दिल्ली सरकार का ये इनिशिएटिव यकीनन उन बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है जो अपने आप में रहते हैं, जो अपने दिल की बात किसी और से कह नहीं पाते और फिर यही ट्रॉमा वो लंबे समय तक झेलते रहते हैं। जिस तरीके से हमने बात की, साइकोलॉजिस्ट जो हैं इस स्कूल में कैसे वो बच्चों को ओपन अप होने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती हैं, एक्टिविटीज़ कराती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि बच्चे कोई भी बात अपने दिल पर लेकर बैठे ना रहें, बेशक वो कोई उनके घर की प्रॉब्लम है या फिर उनके पढ़ाई के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर मार्क्स कम आने का डर है, और किस तरीके से बच्चे ओपन अप हों और इन चीज़ों से बाहर निकलकर डिस्कस करें ताकि उनके दिमाग पर किसी तरह का प्रेशर ना रहे, उनकी मनोस्थिति जो है वो किसी दबाव में ना आए। तो यकीनी तौर पर ऐसे इनिशिएटिव बाकी स्कूल्स में भी लिए जाने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो बाद में इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अगर ये बच्चे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएंगे, ना सिर्फ ये एकेडमिक्स में अच्छा करेंगे बल्कि इनकी ओवरऑल ग्रोथ भी सही से होगी। कैमरामैन राहुल देव के साथ सिमरन कौर, TV9 डिजिटल, दिल्ली।